नमस्कार दोस्तों आज 17 ऑफ मई 2026 की डेट है और समय है शाम के 4 बजे। अभी अभी शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और शनिदेव रेवती नक्षत्र में 4 बजे आ गए हैं। अब ये लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं और 9 ऑफ अक्टूबर तक वो यहीं रहेंगे। उसके बाद वापस से वो रेट्रो होते हुए अपने नक्षत्र में जाएंगे और बाद में सेकेंड टाइम फिर रेवती नक्षत्र में आएंगे 2027 में, और फाइनल उनका जो ट्रांजिट रहेगा रेवती नक्षत्र में 2028 तक रहेगा। तो एक लंबा ट्रांजिट रहने वाला है और इस ट्रांजिट में हम काफ़ी कुछ ऐसे डिसीजन देखेंगे जो हमें सालों तक याद रहेंगे। लास्ट टाइम रेवती नक्षत्र में जब शनिदेव आए थे, हमारे कंट्री में पर्सनल इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो 40% मैक्सिमम हाईएस्ट स्लैब होता था, वहाँ से रिड्यूस होकर 30% पे आया, जो आज भी 30% पर है। तो क्या हम आने वाले समय में 30% से 25% की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। बट हम कुछ ऐसे डिसीजन देखने वाले हैं जो हमें सालों तक याद रहेंगे। ये हमारी पर्सनल लाइफ को भी हिट करेगा, गुड और बैड। इसका डिसीजन सर्कमस्टांसिस पे है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन के साथ रहेगा। खैर, हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में। और इंडियन इक्विटी मार्केट में पिछला हफ्ता पेन वाला रहा और इसमें 2 हफ्ते की एक अपसाइड के साथ बाद एक अच्छी खासी डाउनसाइड रही है इस हफ्ते में। और ये डाउनसाइड जो है, क्या ये पेन एक टेम्पररी पेन है या आने वाले हफ्ते में हम और पेन देखने वाले हैं, इसके बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। बट पिछले हफ्ते में जो पेन रहा है वो कितना बड़ा पेन रहा है और क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, वो हम आपके सामने डिस्क्लोज कर रहे हैं। सेंसेक्स ने क्लोज किया है 75,238 के ऊपर और वीकली जो लॉसेज रहे हैं 2090 पॉइंट के रहे हैं। एमटीडी के अंदर मई महीने में सेंसेक्स 2.18% के डाउनसाइड के साथ अभी तक चल रहा है और पिछले महीने हमने एक अच्छी खासी अपसाइड देखी थी, बट उसके बाद से मई में हम 2.18% की डाउनसाइड देख रहे हैं। निफ्टी ने क्लोज किया है 23,643 के ऊपर। ये लेवल ऐसा है कि जहां पर मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। बट इसके साथ इसमें 533 पॉइंट की कट रही है, 533 पॉइंट्स डाउनसाइड है और एमटीडी में 1.48% का डाउनसाइड है। 7.5% अपसाइड थी अप्रैल के महीने में और हम मई के महीने में 2 हफ्ते की जो अपसाइड थी हल्की हल्की, उसके बाद ये एक बड़ी करेक्शन में डाउनसाइड के साथ हफ्ता क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में पेन काफ़ी है, 53,710 पे क्लोज किया है, 1600 पॉइंट की डाउनसाइड है और 2.10% की एमटीडी के लॉसेस हैं। मिड कैप 100 60,567 पे क्लोज किया है, 1343 पॉइंट 1343 पॉइंट्स की डाउनसाइड है और एमटीडी के अंदर इसके अंदर एक अपसाइड अभी भी है 1.31% की। और सेक्टोरल इंडेक्सेस में देखते हैं तो आईटी काफ़ी बुरे पेन में है, 27,717 पे क्लोज किया है। पूरे हफ्ते में 1677 पॉइंट गंवाए हैं और 5.58% की डाउनसाइड है। पीएसयू बैंक्स में भी डाउनसाइड है, 8,027 पे क्लोज किया है, 344 पॉइंट्स की डाउनसाइड है और एमटीडी के अंदर 5.37% की डाउनसाइड है। ये कटसी क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से पीएसयू बैंक्स में प्रेशर आ रहा है। मेटल के अंदर हमने एक अपसाइड देखी है इस बुरे माहौल में भी और मेटल इंडाइसेस ने 13,300 पे क्लोज किया है, 250 पॉइंट की अपसाइड है, 250 पॉइंट्स। एंड एमटीडी के अंदर भी एक अपसाइड है 3.64% की। सो मेटल के अंदर एक अपसाइड है, बट ये हफ्ते में हम मेटल में भी एक प्रेशर देखेंगे, बट उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। पीएससी सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर भी हल्का प्रेशर है, 266 पॉइंट डाउनसाइड है, 10,485 पे क्लोज किया है और एमटीडी में भी 1.35% की डाउनसाइड है। अब आ जाते हैं डिफेंस इंडेक्स के ऊपर, जिसके लिए काफ़ी लोग पूछते हैं। डिफेंस इंडाइसेस में 391 पॉइंट्स की डाउनसाइड रही है, 9,000 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज किया है। एमटीडी के अंदर 0.30% की अभी भी गेन है और ये गेन काबिल गौर है, बिकॉज हमने पिछले महीने अप्रैल के अंदर 24.5% की अपसाइड देखी है और इस महीने भी हम इसमें काफ़ी बड़ी अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 25% बोला था, बट अभी 2 हफ्ते हैं और इन 2 हफ्तों के अंदर हम काफ़ी कुछ बड़ा टर्न अराउंड देख रहे हैं
डिफेंस इंडाइसिस के अंदर। मंगल आ ही चुके हैं मेष राशि में और उनकी वजह से हम एक बिल्कुल अपसाइड देख रहे हैं और डिफेंस एक सनराइज सेक्टर रहने वाला है। ये ना तो मई की बात होगी, ना जून की, जुलाई की, ये अगले 3 महीनों में डिफेंस आउटशाइन ही करेगा। रुपी का जो गिरना है, वीक होना है, वही उसकी वजह से और क्रूड का बढ़ना, ये दो पेन है जो हमारी मार्केट को तंग कर रहे हैं। और रुपी में इस हफ्ते 1 रुपये 5 पैसे की डाउनसाइड आई है। एमटीडी की बात करते हैं तो 1 रुपये 15 पैसे की डाउनसाइड है। ऑल टाइम लो के ऊपर क्लोज किया है। 96 क्लोज का लेवल टच करने के बाद 95.96 पे क्लोज किया है और मंडे ये क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर ट्रेड करता है रुपी 96 के ऊपर तो हम इसमें एक डाउनसाइड देखेंगे, बट एस्ट्रोलॉजिकली हमें कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं मंडे की मार्केट के लिए। उसको हम डे वाइज प्रिडिक्शन में बात करेंगे। पिछले हफ्ते के अंदर हमने निफ्टी के अंदर मंडे को एक काफ़ी बड़ा कट देखा 360 पॉइंट का, ट्यूसडे को 436 पॉइंट का, और ये 800 पॉइंट का कट काफ़ी बड़ा पेन दे गया जो पूरे हफ्ते को नेगेटिव करके गया। वेडनेसडे को ज़रूर हमने हल्की सी अपसाइड 33 पॉइंट की देखी। थर्सडे को एक अपसाइड ठीक ठाक आई 277 पॉइंट्स की, और बट फ्राइडे को शाम को जब रुपी भी डाउन हुआ और बॉन्ड मार्केट के अंदर जो यूरोपियन बॉन्ड मार्केट में और जैपनीज बॉन्ड मार्केट में क्रैश आया, जिसकी वजह से हमने एक लेट इवनिंग में डाउनसाइड देखी, जिसकी वजह से निफ्टी ने 46 पॉइंट नीचे क्लोज किया। अदरवाइज ये निफ्टी ऊपर जाके 837 के ऊपर जो गया था वहां पर क्लोजिंग हो सकती थी। सेंसेक्स में भी इसी तरह का पेन रहा। पहले मंडे के लिए 1312 पॉइंट कम हुए, अगले दिन 1456 पॉइंट कम हुए। उसके बाद रिकवरी उतनी स्ट्रांग नहीं आ पाई। ट्यूसडे को, वेडनेसडे को 49 पॉइंट्स एडअप जरूर हुए, थर्सडे को 790 पॉइंट्स एडअप हुए, बट फ्राइडे को उसमें भी 160 पॉइंट का डाउनसाइड आया। कुल मिलाकर 2090 पॉइंट का डाउनसाइड रहा। अब अगले हफ्ते के अंदर क्या सिम्टम बन रहे हैं? हमने अमावस्या की वजह से फ्राइडे को एक सबड्यूड मूड देखा मार्केट के अंदर और एक वीक क्लोजिंग देखी, बट अगला हफ्ता अब न्यू मून है और इस न्यू मून में हम क्या कुछ अच्छा देखने वाले हैं? बिल्कुल देखने वाले हैं। सैटर्न का चेंज हो गया है रेवती नक्षत्र में संडे को, आज ही के दिन अभी 4 बजे, और ये हमारी मार्केट के लिए फंडामेंटली कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, जो आप आने वाले दिनों में कुछ डिसीजन ऐसे देखेंगे जिनकी वजह से हमारी मार्केट में एक अपसाइड बिल्कुल बनेगी। एक बहुत अच्छा कंजंक्शन बन रहा है यूरेनस और मरकरी का कल सुबह 5:30 बजे। ये 5:30 बजे जो बन रहा है ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इट मीन्स हमें मार्केट खुलने से पहले कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, भले ही वो यूएस की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो, मतलब कुछ भी ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो मार्केट को एक लिफ्ट करा दे। और मंडे को हमें गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं। मंडे को मार्केट में एक बाइंग आनी चाहिए और मंडे मार्केट ग्रीन पे होनी चाहिए। अगला दिन जो रहेगा 19 तारीख को, उस दिन मरकरी का ट्रांजिट है रोहिणी नक्षत्र में दोपहर को 2 बजे। ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। रोहिणी नक्षत्र में जब मरकरी आते हैं तो वो मार्केट में एक सर्च देते हैं, तो हम मंडे को भी पॉजिटिव देख रहे हैं, ट्यूसडे को भी पॉजिटिव देख रहे हैं। 20 तारीख को वेडनेसडे का दिन होगा। वीनस आधा नक्षत्र में आएंगे दोपहर को 12:40 पे। ये मार्केट के लिए नेगेटिव होगा और दोपहर में हम कुछ सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं वेडनेसडे के लिए बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट। और 21 तारीख को सन और मून का व्यागपति योग बन रहा है शाम को 8 बजे। नेगेटिव है ये मार्केट के लिए, काफ़ी नेगेटिव है। 21 मई को रात को 8 बजे, जिसकी वजह से हम 22 तारीख को काफ़ी बड़ी सेल ऑफ भी देखने वाले हैं। सो ओवरऑल मार्केट कैसी रहेगी? मिक्स ट्रेंड रहेगा। मार्केट में हम डाउनसाइड कम देखेंगे। मार्केट हो सकता है हम वीकली गेन पे क्लोज करें, बट वो गेन बहुत हल्के होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा जान नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे। बट ओवरऑल हम वीक को एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज देख रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक ऑल्सो पॉजिटिव है, बट उसके बाद एक सेकेंड हाफ में, मीन्स वीक के सेकेंड लास्ट के 2 डेज में हम एक सेल ऑफ भी देख रहे हैं। सो ओवरऑल डेज कैसे रहेंगे, क्या क्या दिन रहेंगे, मंडे को क्या रहेगा, ट्यूसडे को क्या रहेगा, लाइक ऑल दैट, और क्या लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं आपके साथ ब्रेक के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ आज के एपिसोड में।
दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और मेरी सारी प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ होती हैं और ये मेरी अपनी रिसर्च है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप इनको ट्रेड करने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज ट्रेड करने में आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार देख रहे हैं और आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो ये जो नंबर सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये आपके लिए है। इस नंबर के ऊपर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रेड अच्छा है, आपको इक्विटी मार्केट में कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके साथ आपको इंट्राडे करना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड लेके काम करना चाहिए या आपको होल्डिंग लेकर लॉन्ग टर्म गेंस के साथ काम करना चाहिए। ये आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकता है और हम आपको इसके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आपके होरोस्कोप में बुलियन मार्केट में काम करना लिखा है तो वो भी इससे क्लियर हो सकता है। आपका क्या इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं पता करना, पूछना, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट का गाइडेंस का समय देंगे। इसके लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल हमारे को इस नंबर पर भेजनी होगी। आपको 15 से 20 दिन की वेटिंग रहेगी, अप टू 1 मंथ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द हैवी रश। और अगर आपको लगता है हमने आपकी लाइफ के बारे में बिल्कुल सही बताया है तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगले हफ्ते में मार्केट में ट्रेंड कैसा रहने वाला है। अगले हफ्ते में मार्केट जो है वो दोनों तरफ के मौके देगी, बट मार्केट के अंदर अभी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। मींस ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। एक दिन डाउन साइड है, एक दिन अप साइड है, एक दिन अप साइड है तो अगले दिन डाउन साइड है। लाइक दैट वे मार्केट में जो ट्रेंड हमने पिछले 2-3 हफ्ते से बल्कि 1 महीने से देख रहे हैं, जब से अप्रैल के 2 हफ्तों में एक अपसाइड आई थी उसके बाद से हम इसको मार्केट को रेंज बाउंड ही देख रहे हैं। और मार्केट जो 23,200 से लेकर 24,600 के बीच में इसी स्विंग में 1400 पॉइंट में झूल रही है 1 महीने से। और इस हफ्ते उम्मीद कर रहे हैं कि रेंज टूटेगी, बट हमें रेंज अभी भी टूटते हुए नहीं दिख रही है इस हफ्ते में भी। बट ओवरऑल मार्केट कैसे रहेगी, क्योंकि इस हफ्ते में हम स्विंग ज़्यादा आते देख रहे हैं। वो स्विंग कैसे रहेंगे, मंडे को जब मार्केट खुलेगी उदय लगन, मिथुन उदय लगन रहेगा, 22 डिग्री ऊपर रहेगा। मून टॉरस में है, वृषभ साइन में है और रोहिणी नक्षत्र में है, पदा 4 में। मार्केट ग्रीन में खुलेगी, मार्केट ग्रीन में खुलेगी, मार्केट गैप अप हो सकती है और मार्केट में हम फुल डे अपसाइड की तरफ मार्केट जाते हुए देख रहे हैं। और मार्केट की क्लोजिंग भी बुधवार मंडे के लिए हम ग्रीन में ही देख रहे हैं। क्योंकि उस दिन हम सुबह 5:30 बजे एक योग बन रहा है मरकरी का और यूरेनस का, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है मॉर्निंग में मार्केट अपसाइड पर रहेगी और अपसाइड पे ही क्लोज करेगी। 19 तारीख को जो दिन रहेगा उदय लगन, मिथुन उदय लगन रहेगा, 23 डिग्री ऊपर रहेगा। मून जेमिनी में आ गए हैं और राहु के नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र में। चरण 1 में है, गैप अप ओपनिंग होगी, इक्विटी मार्केट पूरी अप में ही रहेगी और मार्केट में हम एक अच्छी खासी ग्रीन के ऊपर मार्केट क्लोज होते हुए देख रहे हैं। मार्केट हो सकता है 24,000 तक जाएगी इस दिन के लिए। वेडनेसडे का जो दिन होगा 20 तारीख होगा, मार्केट में मिथुन लगन उदय लगन है, 24 डिग्री ऊपर है और मून जेमिनी में ही है, बट नक्षत्र बदल गया है, पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं, जुपिटर का नक्षत्र है। चरण 1 में रहेंगे जब मार्केट खुलेगी। मार्केट ग्रीन में ही खुलते हुए दिखती है, बट मार्केट हमें दोनों साइड जाते हुए दिखती है। 12:40 पर वीनस भी आधा नक्षत्र में आ जाएंगे, ये मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। इसके बाद सेकेंड हाफ में हम प्रेशर देख रहे हैं मार्केट में और मार्केट में एक डाउनसाइड के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए वेडनेसडे के लिए। थर्सडे का जो दिन होगा उदय लगन, मिथुन उदय लगन है, मून जो है कैंसर में आ गए हैं, पुष्य नक्षत्र में है, शनिदेव का नक्षत्र है, चरण 1 में रहेंगे। कंसोलिडेशन के साथ मार्केट ग्रीन में नहीं रेड में रहेगी। मार्केट में हम रेड क्लोजिंग देख रहे हैं। मार्केट में एक डाउनसाइड की तरफ मार्केट रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग रहेगी थर्सडे के लिए। फ्राइडे का जो दिन होगा 22 तारीख है और नंबर भी ऐसा है 22 तारीख है और वीकेंड भी रहेगा।
मार्क उदय लगन, मिथुन उदय लगन रहेगा 26 डिग्री ऊपर, मून कैंसर में है बट अश्लेषा नक्षत्र में है, मरकरी के नक्षत्र में, और मरकरी शनिदेव की थर्ड एस्पेक्ट में है, और मरकरी के नक्षत्र में भी आ चुके हैं सैटर्न। इसलिए हम इस दिन डीप रेड में देख रहे हैं मार्केट को, एक अच्छे खासे डाउनसाइड के साथ वीक एंडिंग होगी। बट हम जो देख पा रहे हैं कि हम पिछले हफ्ते से बेटर क्लोज करेंगे, भले ही वो 100 पॉइंट हो, 150 हो, 200 पॉइंट हो, बट हम पिछले हफ्ते से एक अच्छे थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर मार्केट का क्लोजिंग देख रहे हैं इस फ्राइडे को। हम मंडे की गाइडेंस भी आपको दे देते हैं। मंडे मार्केट मिथुन लगन ही उदय लगन रहेगा, 28 डिग्री के ऊपर रहेगा, मून लियो में है, ये हम 25 तारीख की बात कर रहे हैं, अब 25 मई की अगला मंडे जो रहेगा, और मून जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, सूर्य का नक्षत्र है। मार्केट हमें मंडे को अपसाइड पे खुलते हुए दिखती है, अगले मंडे को भी। तो मार्केट में उसके बाद हम शायद वर्किंग में रिकवरी में देखेंगे मार्केट को, और मार्केट अपसाइड के ऊपर ही जाती जाए। बट अभी के लिए हम आपको जो पिछले हफ्ते का हमने आपको, मतलब इस हफ्ते का हमने आपको ट्रेडिंग रेंज भी बताई है, मार्केट के अंदर हम ज़्यादा डाउनसाइड नहीं देख रहे हैं। अब मार्केट के अंदर जो मार्केट है, निफ्टी का जो लेवल है 23,600, हम इससे ज़्यादा नीचे जाते हुए नहीं देख रहे हैं, और नीचे जाने के ऊपर ही वैल्यू बाइंग आएगी और मार्केट में अपसाइड के ऊपर मार्केट क्लोज होगी। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिलती होगी और आपको ट्रेड करने में आसानी होती होगी। अगर आपके कुछ भी व्यूज़ हों ट्रेड के बारे में या हमारे वीडियो के बारे में संबंधित, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम यथासंभव उनको आंसर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके मन में कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर लिख डालिए, सो दैट हम उनमें भी चेंजेस करके अपने वीडियो को और बेहतर कर सकें। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।